हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूं चैप्टर वाइज। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमें देखना है किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे और किस तरीके से हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं या फिर ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन। क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर कैपिटल नहीं लाया, मतलब कैपिटल तो लेके आया लेकिन हमें से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कैपिटल किस तरह फाइंड आउट होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास। नेम और फेम दो पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास 3:2। प्रेम नया पार्टनर आ रहा है हमारे पास 1/3 के साथ। कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो एसआर हो जाएगी हमारे पास। ओल्ड रेशियो विल बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमें बताया गया ही हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब प्रेम अपनी कैपिटल जो लाएगा वो प्रोपोर्शनेट ला रहा है और ये गुडविल ला रहा है, 20,000 रुपए ला रहा है प्रेम को, गुडविल 1/3 शेयर के साथ आ रहा है। तो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रेम कैपिटल। अब प्रेम कैपिटल हमारे पास गिवन नहीं है, गुडविल गिवन है 20,000, तो हम गुडविल लिख लेंगे। उसके बाद नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रेम ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। उसके बाद जो गुडविल आया हमारे पास प्रेम, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नेम टू खेम। गुडविल है हमारे पास 20,000, डिस्ट्रीब्यूट होगी एसआर में। एसआर है हमारे पास 3:2, तो आ जाएगा हमारे पास 12,000 एंड 8,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमारे पास बाहर कुछ चीजें गिवन है, जैसे उसने बताया प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूरी बुक के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम इसी क्वेश्चन के अंदर चेंज करके दे रखा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं और हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमारे पास बाहर कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटी दे रखी होगी जिसकी रिवाइज वैल्यू न्यू वैल्यू दे रखी होगी। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी घट रही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ये प्रॉफिट की साइड है, एसेट का बढ़ना लायबिलिटी का घटना। ये लॉस वाली साइड है, एसेट का घटना लायबिलिटी का बढ़ना। अब हमारे पास ये कहता है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट्स है, एसेट डिक्रीज हो गया तो हमें लॉस है, तो हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हमारे पास 10%, 80 आएगा, 10% होगा 8,000, तो 8,000 से हमारी प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो गई। वो कहता है स्टॉक इंक्रीज बाय 3,000। स्टॉक इंक्रीज हो गया तो स्टॉक मेरा एसेट्स है, हमारा एसेट बढ़ेगा तो जाएगा क्रेडिट वाली साइड, तो लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। बाय बढ़े तो पूरा 3,000 डाल देंगे स्टॉक के अंदर। उसके बाद कहता है बैड डेट प्रोविजन वाज टू बी क्रेडिट 5%, मतलब हमें मान के चलेंगे 5% बैड डेट हो जाएगा। बैड डेट हमेशा डेटर से निकलेगा, डेटर है हमारे पास 60,000, तो लिखेंगे टू डेटर, आप टू डेटर या टू प्रोविजन
कुछ भी लिख सकते हो। डेटर है हमारे पास 60,000, उसका 5% पैसा मर जाएगा, तो 60,000 का 60,000 का 5% होगा हमारे पास 3,000। वो कहता है हमारे पास कि एक्रूड इनकम है जो अपेरिंदा नहीं थी बुक के अंदर, अब उसे अपेयर करेंगे। तो एक्रूड इनकम हमारा एसेट्स है, जब भी हमारे पास कोई भी एक्रूड इनकम होगी तो हमारी वो क्रेडिट वाली साइड जाएगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है, मतलब एसेट बढ़ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे बाय एक्रूड इनकम, यह जाएगा हमारे पास 900। अब मेरे पास लायबिलिटी वाली साइड, डेबिट वाली साइड ज्यादा है, तो मैं दोनों साइड ये अमाउंट लिखूंगा, यह जाएगा हमारे पास 11,000। और यहां पे लिखूंगा बाय नेट लॉस, कितना, यह आ जाएगा 11,000 में से 3,900 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7,100। बाय नेट लॉस ट्रांसफर। अब इस 7,100 का जो हमारे पास लॉस आया ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर नेम, फेम एंड फ्रेम, पर्टिकुलर नेम, फेम एंड फ्रेम। ये क्रेडिट वाली साइड, ये डेबिट वाली साइड। तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे पास ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 50,000 एंड 40,000। उसके बाद लिखेंगे बाय प्रियंको गुडविल, यह है हमारे पास 12,000 एंड 8,000। उसके बाद हमारे पास एक रिजर्व है, तो लिखेंगे बाय रिजर्व अकाउंट 50,000 है, तो आ जाएगा हमारे पास 30,000 एंड 20,000। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस आया, कहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, आ जाएगा हमारे पास अब लायबिलिटी वाली साइड हमारे पास और कुछ गिवन नहीं है, रिजर्व को छोड़ के हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एसेट वाली साइड कोई चीज गिवन नहीं है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो अब यहां लिखेंगे बाय कैश। बाय कैश के नाम से नए पार्टनर कैपिटल आएगी, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रोफेशनल कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे ओल्ड पार्टनर की। तो हम एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68,000, दोनों साइड 68,000 लिखेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास 92,000, दोनों साइड 92,000 लिखेंगे, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। और यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। 92,000 में से रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर देंगे हम नेम में, तो हमारे पास यह आ जाएगा 87,640। में से फेम का रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर देंगे, मतलब इस अमाउंट से डेबिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 65,160। अब हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गई नेम की और फेम की। अब हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है फ्रेम की, तो लिखेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ फ्रेम। तो एडजस्टेड कैपिटल रखेंगे नेम की और फेम की, हमारे पास 87,640 प्लस
65160, इनको ऐड कर लिया, पास आ जाएगा 152900। अब प्रेम का शेयर रखेंगे 1/3। अब इसका रिमेनिंग फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसका रिमेनिंग निकलेगा 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2/3। अब 2/3 का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करके आ जाएगा हमारे पास 3/2। 3 से 3 काट देंगे तो 1,52,900 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 76,450। तो 76,450 हमारे पास प्रेमी कैपिटल आ गई। दोबारा देख लो कैसे आएगी। एडजस्टेड कैपिटल हमने नेम की और फेम की दोनों की एडिशन कैपिटल प्लस करा, वाया 1,52,900। फिर हमने शेयर रखा प्रेम का और उसके शेयर का हमने रिमेनिंग निकाल दिया, उसका रिमेनिंग है 2/3, उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 3 को काट दिया, 1,52,900 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आया हमारे पास 76,450। अब इसे पुट कर लेंगे बाय कैश के नाम से 76,450, 76,450, 76,450 और यहां पे हमने लिखा था प्रेम कैपिटल में डाल देंगे 76,450, तो टोटल कैश में जाएगा 96,450। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्ट टाइम अकाउंट, वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर, न्यू क्लास के अंदर, न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Thanks for watching my video. Have a nice day.